हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। चलिए पहले वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविक्स लेखक बनी सना रामचंद्र गलवानी। दूसरा क्वेश्चन है 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? H.E. सादिक। तीसरा क्वेश्चन है बांग्लादेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया? होगा फैरोज फंजा बीथर। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। पांचवा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका विषय है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं किसने दोहा में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप में जीत के साथ अपना 24वां विश्व खिताब हासिल किया? तो इसका आंसर होगा पंकज आडवाणी। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं ADB ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 10%। अगला क्वेश्चन किस देश में नाटो के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ यूक्रेन के साथ? अगला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा उदय कोटक। अमेरिका ने म्यांमार में रोहिंग्यों और शरणार्थियों को मदद हेतु कितने डॉलर की राशि प्रदान की है? 180 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फैसई के अध्ययन के अनुसार भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? वर्ष 2022 तक। अगला क्वेश्चन किस देश ने फाइजर कोविड-19 टीके खरीदने के लिए IMF से 10 करोड़ का कर्जा लिया है? IMF आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य ने अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों में 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑनलाइन गेम ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो राज्य होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन होगा किसने नागा विद्रोही समूहों के साथ केंद्र के वार्ताकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर होगा RN रवि ने इस्तीफा दे दिया है नागा विद्रोही समूहों के साथ। चलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। सितंबर 2021 में एक शोध से पता चलता है कि किस देश के लोग पहले की तरह सिर्फ 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जापान। इस क्वेश्चन पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। एक शोध से पता चला है कि जापान के लोग केवल 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। अध्ययन के लिए जिन कंकालों से DNA निकाला गया है उनमें से सबसे पुराने कंकाल 9000 वर्ष पहले अहिम प्रांत में एक जोमोन काल की साइट से महिला थी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। जापान के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। राजधानी है जापान की टोक्यो। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान का राष्ट्रीय खेल है सोमो कुश्ती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है जिसमें आसिमा गोयल, संदीप पारेख, डगलस अर्नर, प्रमित पाल चौधरी और दिलीप चेरियन शामिल हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 पॉलिसी 4.0। क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं डिजिटल मुद्रा नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है। बोर्ड में RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल, SBI की पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय जो बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वालों के लिए अनुसंधान और सलाह विकसित करती है।
तो चलिए प्रश्न तीसरे पर नज़र डालते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को कौन नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो आपका यह उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजीव बंसल। आइए क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। IAS अधिकारी राजीव बंसल 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। खरोला को फरवरी 2019 में सचिव MOCA के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा कामरूप। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में AEL और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। आइए असम के बारे में जानकारी को देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में 33 जिले हैं। असम की लोकसभा सीटें 14 हैं। असम में राज्यसभा सीटें 7 हैं। असम का राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा होगा ऑनलाइन क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर होगा 23 सितंबर। हर वर्ष सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विषय वस्तु के रूप में घोषित किया है। बधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। वे 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में किसने सितंबर 2021 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने फसल के बाद के नुकसान को कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य ने नुकसान को कम करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा जिले के मल्लावल्ली मॉडल औद्योगिक पार्क में एक विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित सुविधा गामा विकिरण सुविधा और एक पैक हाउस के साथ राज्य में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी जो निर्यातकों और किसानों के लिए समान रूप से नए बाजार और आय के रास्ते खोलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अकरा घाना। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने 2023 के लिए अकरा घाना को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी WB के रूप में नामित किया है।
समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA की वार्ता का पहला दौर 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA की वार्ता का पहला दौर 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में 2019 और 2020 में $59 बिलियन मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसका निर्यात 2019-20 में लगभग $29 बिलियन था। आइए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं UAE। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। राष्ट्रपति हैं इनके खलीफा बिन जायद अल नाहयान और संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़ है। क्वेश्चन 10वें पे नज़र डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय SaaS स्टार्टअप बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 प्रेसवर्क्स। 22 सितंबर 2021 को टेक फर्म प्रेसवर्क्स ने $1 अरब के IPO के बाद नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की, जिससे यह अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय SaaS कंपनी बन गई है। सान मेट्रो कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय वाली एक सॉफ्टवेयर HR सर्विस SaaS कंपनी की स्थापना 2010 में चेन्नई में गिरीश मात्र बोथम और सान कृष्णास्वामी द्वारा की गई थी। प्रेसवर्क्स पिछले 10 वर्षों में $300 मिलियन से अधिक के राजस्व पैमाने पर पहुंच गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत का सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक यानी कि इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन A नीति आयोग, ऑप्शन B वित्त मंत्रालय, ऑप्शन C वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन D आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।